आज की वीडियो में मैं आपको वो सब चीज़ें बताने वाली हूँ जो चीज़ें एज अ फ्रेशर तुम लोगों को बेनेट ज्वाइन करने से पहले पता होनी चाहिए। आप रात को कितने भी बजे बाहर जा सकते हो, कोई रोक टोक कुछ भी नहीं है। मैंने अपने फर्स्ट महीने में 10,000 रुपये उड़ा दिए थे। मैंने गलतियाँ करी हैं। कॉलेज लाइफ बहुत जल्दी जाती है भाई, बहुत जल्दी। Hi everyone, welcome to my new YouTube video. So I am Srishti Jagga and I am currently doing BTech CSE in Bennett University. तो अभी मैं सेकेंड ईयर में जाऊँगी, मेरा फर्स्ट ईयर अभी खत्म हुआ है एंड मैं समर वेकेशंस में घर आई हुई हूँ। एंड तो आज की वीडियो में मैं आपको वो सब चीज़ें बताने वाली हूँ जो चीज़ें एज अ फ्रेशर तुम लोगों को बेनेट ज्वाइन करने से पहले पता होनी चाहिए। सो बेसिकली दिस इज़ अ वीडियो इन विच आई एम टेलिंग यू एवरीथिंग, लाइक एवरीथिंग अ फ्रेशर शुड नो, ठीक है। एंड जो गलतियाँ मैंने करी थी एज अ फर्स्ट ईयर स्टूडेंट, आई डोंट वांट कि तुम लोग भी वैसी गलती करो। तो स्टे ट्यून इन दिस वीडियो एंड आई विल टेल यू एवरीथिंग। एंड मुझे थोड़ी देर में कहीं जाना भी है, इसलिए मैं साथ साथ मेकअप करती रहूँगी, ठीक है। मेरे पास टाइम बहुत कम है। सो मैंने यहाँ पे सब अपना आईपैड में लिख रखा है जो भी चीज़ें मुझे कवर करनी है, तो मैं वो देख देख के आपको सब एक एक चीज़ कवर करके बताती रहूँगी। सो द फर्स्ट थिंग विच आई एम कवरिंग इज कैंपस फर्स्ट इंप्रेशंस एंड रियलिटी। सो बेसिकली मैं ये बताना चाहूँगी कि कैंपस स्टार्टिंग में जब लोग आप आओगे, ठीक है, तो आप सबको ऐसा लगेगा कि वाह भाई हम कहाँ आ गए, इतना मॉडर्न इंफ्रास्ट्रक्चर एंड एवरीथिंग, मतलब हर फैसिलिटी तुम्हें यहाँ पे दी होगी। एंड ये झूठ नहीं है, मैं सच बता रही हूँ। बेनेट इज नोन फॉर इट्स मॉडर्न इंफ्रास्ट्रक्चर, ठीक है। बेनेट को जाना ही मॉडर्न, उसके मॉडर्न इंफ्रास्ट्रक्चर की वजह से जाता है, ठीक है। एंड ये झूठ नहीं है, इसमें तुम्हें हर एक सिंगल फैसिलिटी मिलती है। और मैं बोलूँगी कि जब तुम लोग आओगे तो तुम्हारे को बहुत होगा कि मेरे को नए फ्रेंड्स बनाने हैं, और तुम्हारे बहुत से नए फ्रेंड्स बनेंगे, लाइक इतने सारे बनेंगे। जैसे कहते हैं ना कि कॉलेज में आने के बाद बड़ा सा ग्रुप, ठीक है, बहुत कम जने होते हैं जिनका नहीं बनता, वरना ऑलमोस्ट एक ना एक बार, चाहे 2 दिन के लिए 3 दिन के लिए, सबका एक बार बड़ा ग्रुप बनता ही बनता है, ठीक है। तो ठीक है, स्टार्टिंग में बनेंगे, तो मैं मज़ा आने वाला है फर्स्ट वीक में। लेकिन ये है कि जब तुम आओगे तुम्हें स्टार्टिंग के कुछ वीक इतने ज़्यादा कंफ्यूजिंग लगेंगे, इतने ज़्यादा, लाइक तुम्हें समझ नहीं आएगा कि तुम्हें किसी से कैसे बात करनी है, ठीक है। और तुम्हें तुम्हारा स्केड्यूल ही नहीं समझ आएगा, क्योंकि पहले मुझे भी नहीं आया था, बहुत से जनों को नहीं आता। क्योंकि तुम जब जाओगे ना, तुम्हारे पास बहुत चीज़ें मिलेंगी, तुम्हें माई कैम्यू ऐप मिलेगा, तुम्हें LMS मिलेगा, तुम्हें हर चीज़ मिलेगी, ठीक है। एंड तुम्हें ना एक बार के लिए सोचने की बहुत तुम कंफ्यूज हो जाओगे कि मुझे कहाँ पे क्या देखना है, कहाँ पे क्या करना है। तुम्हारे इतने अच्छे फ्रेंड्स भी नहीं होंगे, इतने क्लोज, जिससे तुम हर एक बात शेयर कर पाओगे। स्टार्टिंग में तुम्हें थोड़ी कंफ्यूजिंग लगेगी, ठीक है। और तुम थोड़े, अब देखो, जो लोग एक्सट्रोवर्ट है उनके लिए थोड़ा सा इजी हो सकता है, बट जो लोग इंट्रोवर्ट है उनको थोड़ी सी डिफिकल्टी हो सकती है, क्योंकि वो हर एक से बात नहीं कर सकते। एंड एज आई एम एम्बीवर्ट, तो मुझे दिक्कत हुई भी थी और नहीं भी हुई थी, मैं बहुत जल्दी कभी कभी एडजस्ट कर लेती हूँ, ठीक है। सो जो लोग इंट्रोवर्ट है उनको थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है, बट देखो कॉलेज में आने के कुछ टाइम बाद ना इंट्रोवर्ट जो भी लोग होते हैं वो थोड़ा बहुत निकल ही जाता है, ठीक है। पूरा तो मैं नहीं बोलूँगी, अब जो जैसा है वो वैसे ही रहता है, बट बहुत सी चीज़ें तुम्हारे अंदर चेंज होने वाली हैं। और उसके बाद अगर मैं कवर करना चाहूँ तो हाँ, ओरिएंटेशन वगैरह तुम्हारी होंगे, तुम आओगे। होता क्या है बेसिकली, जब तुम आते हो, हम जब आए थे हमारा ही हुआ था कि हमें ना, जैसे एडमिशन तो बहुत सारे बच्चे देते हैं, तो सबको ना मेल पर अलग अलग डेट्स प्रोवाइड होते हैं कि इन बच्चों को इतने इस डेट पे आना है, इन बच्चों को इस डेट पे आना है। तो ऑलमोस्ट देखो, जो मेरे ग्रुप के हैं ऑलमोस्ट जने, सबको 16 अगस्त दी थी। एंड हम सब उस दिन गए थे, एंड उसमें भी एक महीने, सॉरी एक महीने कह रही हूँ, नहीं भाई, एक हफ्ता हमारी कोई पढ़ाई नहीं हुई थी, लाइक कोई भी नहीं। उनमें हमारी 3 दिन तो ओरिएंटेशन थी, अलग अलग टाइप की, एक बहुत बड़ी जिसमें वो कोई सेलिब्रिटी वगैरह आते हैं, और एक तो नॉर्मल सी ओरिएंटेशन होती है जिसके अंदर पूरा तुम्हें फर्स्ट ईयर का समझाया जाता है क्या होगा क्या नहीं होगा, ठीक है। और उसके बाद होती है वो नॉर्मल ओरिएंटेशन, मतलब तुम्हारी 2 या 3 दिन ओरिएंटेशन चलेगी, और उसके बाद एक दिन होगा तुम्हारा कल्चरल फेस्ट, और वो होगा तुम्हारे कॉलेज का फर्स्ट इवेंट, जो कि बहुत अच्छा होता है। लाइक मेरे लिए फर्स्ट इवेंट ही था, मेरे लिए क्या, सबके लिए होता है, बट देखो मैं ना जैसे जहाँ रहती हूँ वहाँ पे इतना मैं नहीं घूमती हूँ, और मेरे को पसंद भी नहीं है ऐसे क्लब्स वगैरह या इवेंट्स वो करना, ठीक है, जाना। तो मेरे लिए वो चीज़ नहीं थी। एंड उसके अंदर जितने भी क्लब्स होते हैं वो सब पार्टिसिपेट करते हैं, लाइक अद्विता सिंगिंग क्लब वो गाना गाते हैं, एंड जो डांसिंग क्लब है वर्व हो गया, रिवाज हो गया, ये सब, पेनाशे का हो गया वो फैशन का, तो वो सब परफॉर्मेंसेस होती हैं। तुम सब रेडी होके जाओगे, तुम्हें पूरा मजा आने वाला है, सब होने वाला है, बिल्कुल मजा आएगा तुम्हें वो उस इवेंट में, ठीक है। और उसी टाइम सेलिब्रिटीज भी आते हैं, डीजे भी आता है। डीजे तो बहुत कॉमन है बेनेट में, लाइक हर एक छोटे से छोटे इवेंट में डीजे आता ही आता है, ठीक है। सो ये सब होता है तुम्हारे, जब तुम आओगे तो तुम्हारी को कैसी लाइफ दिखेगी, वो पहला हफ्ता मैंने अभी तुम्हें एक्सप्लेन करा है कि तुम्हारे साथ क्या क्या होगा। तुम बहुत कंफ्यूज होगे, तुम्हारे साथ तुम्हारे इवेंट्स होंगे, तुम्हारे को नए दोस्त मिलेंगे, बहुत कुछ होगा। तो भाई एज यूजुअल मैं जैसे ही कोई व्लॉग बनाने बैठती हूँ या वीडियो बनाने बैठती हूँ, मेरे पास मैसेज आ जाता है कि मैनेज स्टोरेज। मैं बहुत परेशान हूँ भाई, मैं ये फ़ोन चेंज करने वाली हूँ। हाँ, तो आई वॉज टेलिंग कि नेक्स्ट थिंग विच आई एम कवरिंग इज हॉस्टल रूम्स एंड द एसेंशियल थिंग्स टू ब्रिंग इन हॉस्टल।
तो देखो मैं हॉस्टल के बारे में, देखो मेरी एक जो प्रीवियस वीडियो है जो मैंने बनाई है क्वेश्चन एंड आंसर की, उसमें सब बता दिया वैसे मैंने, पर इस वीडियो में मैं आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ कि देखो हॉस्टल के रूल्स ऐसे होते हैं। सबसे पहले हॉस्टल के रूल्स मैं एक्सप्लेन कर देती हूँ कि आप रात को कितने भी बजे बाहर जा सकते हो, कोई रोक टोक कुछ भी नहीं है, ठीक है। आप एनी टाइम लाइक ले लो 2 बजे 4 बजे 6 बजे, एनी टाइम यू कैन गो इन कैंपस, ठीक है, एंड घूम सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। और हाँ, बस हॉस्टल रूल्स में तो मेनली यही चीजें होती हैं। हाँ, आपको थोड़ी सफाई रखनी है, रात को शोर नहीं करना है, क्योंकि देखो आप लोग जाग रहे हो, वैसे तो ना ऑलमोस्ट हॉस्टल में शाम कह रही हूँ, रात में बहुत सारे बच्चे जागते ही रहते हैं, बहुत कम बच्चे होते हैं जो जल्दी सोते हैं, ठीक है। तो वैसे तो यही होता है, बट स्टिल बहुत लोग सो जाते हैं टाइम से। एंड अगर आपने शोर मचाया तो वो लोग कंप्लेन कर सकते हैं आपकी, तो आपको इससे बचे रहने के लिए शांति रखना, कॉरिडोर में रूम में आप कुछ मर्जी करो, ठीक है। और किसी से पंगे मत लेना, अगर लोगे तो सोच समझ के, वरना अगर किसी ने कंप्लेन कर दी तो एक्शन ले लेते हैं ये लोग, या चार्जेस लगा देते हैं। और किसी भी चीज को डिस्ट्रॉय बिल्कुल मत करना, क्योंकि देखो एक ये चीज होती है, अब जैसे कोई हॉस्टल है, अब हॉस्टल में क्या होता है, फायर अलार्म तो होंगी, ठीक है। अब क्या होता है, मेरी एक बार फ्रेंड से गलती से क्या हुआ था, फायर अलार्म बज गया था। अब उसको मेरे रूममेट ही थी वो, और ना तब हम बहुत नए नए आए थे, उसको पता नहीं था, एंड उसने मस्ती मस्ती में, मतलब वो बजाना भी नहीं चाहती थी, गलती से उसने ऐसे टच कर दिया, वो खेल रहे थे, गलती से उससे टच हो गया। एंड अगले दिन आंटी आ गई कि भाई वार्डन को ये बुला, वार्डन इसको बुला रही है, ऐसे ऐसे बात है, ठीक है, और उससे अंडरटेकिंग लिखवा ली, ठीक है। पैसे भी ले सकते हैं ये लोग, पैसे तो लेने में माहिर हैं, ठीक है, ये तो ध्यान रखना। तो ये चीज़ों का ध्यान रखना है, ऐसे फायर अलार्म जैसी चीज़ों को तो बिल्कुल मत छूना, ठीक है। एंड द नेक्स्ट थिंग इज तुम्हें हाँ सॉरी, हॉस्टल के रूम्स कैसे हैं, सबसे बड़ी बात, हॉस्टल के रूम्स आई विल नोट से बहुत बड़े हैं या बहुत छोटे हैं, बीच के भी मैं नहीं बोलूँगी, थोड़े छोटे ही हैं। देखो ट्रिपल शेयरिंग है, डबल शेयरिंग थी पहले, पर अभी क्राउड बहुत ज़्यादा है क्योंकि प्राइवेट यूनिवर्सिटी थी, ठीक है, तो क्राउड ज़्यादा है, तो ट्रिपल शेयरिंग ही अभी तक, हो सकता है आगे ये वापस से कर दे, आई डोंट नो, अभी तक तो ट्रिपल शेयरिंग है, तो उसके अकॉर्डिंग रूम्स छोटे हैं, सिर्फ मतलब तुम अपना एक्स्ट्रा सामान बहुत रेयरली कुछ रख सकते हो। तो भाई मेरे फ़ोन में हो चुकी है स्टोरेज बिल्कुल फुल, मैंने इतने ऐप्स डिलीट कर दिए, पर वो कह रहा है कि नहीं ही हो सकती है वीडियो रिकॉर्ड, ये आईफोन की स्टोरेज को मुझसे दिक्कत है कोई, ठीक है। सो ठीक है, जस्ट इग्नोर दिस थिंग। तो हाँ, मैं ये कह रही थी कि होता ये चीज़ है कि ट्रिपल शेयरिंग होगा, तुम अपना एक्स्ट्रा सामान नहीं रख सकते हो, तुम्हें क्या दिया जाएगा, 3 बेड दिए जाएंगे, 3 टेबल चेयर दी जाएगी, 3 अलमारी दी जाएगी, जिसमें से एक बड़ी सबसे बड़ी होगी एंड 2 छोटी होगी, ठीक है। अब वो तुम्हारे रूममेट और तुम्हें मिलकर डिसाइड करने की किसको कौन सी टेबल एक्चुअल में चाहिए, ठीक है। एंड उसके अलावा तुम 1-2 चीजें रख सकते हो अपनी, बाकी तुम्हें या तो रखना है बाल्टी वगैरह, तो तुम अपने उसके क्या कहते हैं बेड के नीचे रखो, ये कुछ, बाकी तुम 1-2 चीजें अपनी रख सकते हो। एंड मोस्टली तो लोग लगेज वगैरह तो टेंशन है नहीं, वो तो सब अलमारी के ऊपर ही रखते हैं, ठीक है। एंड बाकी हाँ, हॉस्टल रूम्स के बारे में यही था। एंड एसेंशियल थिंग्स जो तुम्हें हॉस्टल में लेके आनी है, दैट इज क्या बोलते हैं, एक्सटेंशन बोर्ड मस्ट है, लेके ही आना, बिना लिए आ ही मत जाना। वैसे तुम्हें हर एक प्लग दिया जाएगा, बट स्टिल एक्सटेंशन बोर्ड बहुत जरूरी होता है। मान लो तुम अभी टेबल पे बैठ के पढ़ रहे हो, टेबल के पास तुम्हें नहीं दिया जाएगा, तुम्हें 3 स्विचेस दी जाएंगी, 3 या 4 स्विचेस दी जाएंगी। एक होगी तुम्हारी कोने वाले गेट की, मतलब गेट पे जो पास में अलमीरा होती है उसके पास, या गेट के पास लगा लो, और एक तुम्हारे अपने बेड के साइड में, जैसे ये मेरे बेड है तो यहाँ पे दी जाएगी, हर एक के बेड की साइड पे दी जाएगी। तो ऐसे कर करके ये 4 तुम्हें वो देते हैं केबल, ठीक है। बट मान लो तुम्हें अब टेबल में बैठना, तो टेबल के पास तुम्हारे पास कुछ नहीं है, बाई चांस तुम्हें चार्जिंग पे लगाना है तुम्हारा लैपटॉप, सो तुम्हारे लिए एक्सटेंशन बोर्ड बहुत जरूरी है। एंड और तुम क्या लेके आओगे, झाड़ू वगैरह जरूर लेके आना। देखो वैसे तो फुल तुम्हें मिलेगी फैसिलिटी हर हफ्ते, लेकिन ये दिक्कत है, आंटी आएगी तो हर हफ्ते 2 दिन, वैसे कोई अर्जेंट हो गया तो आंटी आ जाएगी, बट स्टिल तुम ये सोचो, मान लो तुम्हारी कोई बर्थडे डेकोरेशन हुई है, रात में बर्थडे सेलिब्रेशन हुई है या कुछ भी हुआ है, और अर्जेंटली तुम्हें जरूरत पड़ेगी, तो तुम कभी कभी आंटीज मिलती ही नहीं है, ठीक है, तुम कितने फ्लोर पे ढूंढ लोगे, तो तुम अपनी एटलीस्ट झाड़ू तो लेके ही आना। पोछे वगैरह तो चलो इतनी नीड बिल्कुल भी नीड नहीं पड़ती, इतनी क्या ही बोलूँ, ठीक है। तो ये चीजें तुम अपने लेके आना। अगर तुम वॉच चाहो तो वॉच लेके आ सकते हो, ये नहीं देंगे। एंड मिरर अपना लेके आना, मिरर भी ये लोग तुम्हें प्रोवाइड नहीं करेंगे। ये तुम्हारे जब तुम रूम में जाओगे तुम्हें सिर्फ टेबल चेयर, अलमीरा एंड बेड के ऊपर गद्दा, ये प्रोवाइड होगा। कर्टन्स लेके आना भाई, वैसे तो कर्टन तुम्हें ना टक शॉप में मिल जाएगा, बट वो बहुत ही लो क्वालिटी के होते हैं, ठीक है। एंड वो ना अच्छे से तुम्हें, जैसे अगर मान लो किसी को सोते टाइम रोशनी वगैरह बिल्कुल नहीं पसंद, तो उनके लिए बहुत जरूरी है, वो लेके आना, ठीक है। एंड कर्टन्स तुम्हें नहीं देंगे, वैसे ऊपर जो जिसमें तुम कर्टन लगाओगे वो तुम्हें दे देंगे, डंडी वगैरह जो भी बोलो उसको तुम, तो वो तुम्हें दे देंगे, ये सब चीजें तुम्हें मिल जाएंगी। हाँ, बाकी सारी फैसिलिटीज तुम्हें मिलती है, ठीक है। वन थिंग एक और जो मैं इसमें हॉस्टल वाले में कवर करना चाहूंगी, दैट इज वाईफाई एंड लॉन्ड्री से रिलेटेड जो भी तुम्हें चीजों को पसंद है, एंड वॉशरूम की रियलिटी, ठीक है। तो वाईफाई हर एक रूम में एक राउटर होता है, बहुत
कईयों को दिखता ही नहीं है, जैसे हमारे को तो आज तक दिखा ही नहीं, हमारा राउटर है अभी कहाँ पे, ठीक है, क्योंकि ना कभी कभी वो एसी के बिल्कुल ऊपर छुपाया हुआ होता है, हमें दिखता ही नहीं है, बट होता है, हर एक रूम में एक राउटर होता है, ठीक है, वाईफाई का। तो मैं वाईफाई की मिलेगी, ठीक है, माई स्टार्ट नाम से इनका एक वाईफाई होता है, ठीक है, एंड उसके हर एक यूजर नेम का अपना पासवर्ड होगा। तुम जैसे रखोगे ना, तुम्हें एक पासवर्ड अपना रखना होगा उसके अकॉर्डिंग, अपने यूजर नेम के अकॉर्डिंग, तभी तुम वो वाईफाई कर सकते हो, ऐसे कोई सेम पासवर्ड नहीं होता है, ठीक है। तो वो तुम कर लेना जब आओगे, मैं कह रही हूँ तुम आओगे ना तो तुम्हें बहुत चीज़ें कंफ्यूजिंग लगेंगी, तुम्हें बहुत हेल्प की ज़रूरत होगी, कोई सीनियर से हेल्प ले लेना, नहीं तो कोई नॉन में हो तो, ठीक है। बाकी वॉशरूम की रही बात, तो वॉशरूम मैं नहीं बोलूँगी हर बार क्लीन ही होते हैं, करवाने भी पड़ सकते हैं, जैसे वैसे तो क्लीन कर देते हैं ये, पर बहुत लोग ना ऐसे होते हैं, हमारे गर्ल्स वॉशरूम में मैं बोल दूँ, आंटियों की गलती नहीं है, क्लीन वो करके जाती हैं, गलती होती है लोगों की, गर्ल्स की, वो अपने जो भी चीज़ें ऐसे छोड़ के चली जाती हैं एंड क्लीन मतलब फ्लश भी नहीं करते हैं, एंड ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है भाई। देखो हाइजीन का ध्यान तुम सब मिलके रख सकते हो, कोई एक जना नहीं कर सकता। अब कोई फ्लश भी नहीं करके जाता, कोई अपने पैड्स वगैरह ऐसे गिर देता है, दैट इज नॉट अ गुड थिंग, है ना। तो तुम्हें थोड़ी सी तो भाई सेंस होती है, सिविक सेंस होती है, तुम लोगों के अंदर होनी चाहिए, हर एक में होनी चाहिए। तो देखो क्लीनलीनेस तुम सब मिलकर अगर रखोगे तभी होगा, हर बार ऐसा नहीं होगा कि गया है तो आंटी बाहर ही खड़ी रहेगी देखने के लिए भाई कि वो साफ करके गया, नहीं तो मैं करूँ, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, ठीक है। तो ध्यान रखना है। वॉशरूम का यही सीन होता है, ठीक है, हर एक बंदे पे डिपेंड करता है कि वो कैसे रखता है। बाकी सफाई हो जाती है कि बहुत गंदा तो तुम बुला के लाओगे आंटी को तो आंटी कर देंगे। सो द नेक्स्ट थिंग विच आई एम गोइंग टू कवर इज मेस फूड रियलिटी, ठीक है। ये मेरे पास बहुत ज़्यादा पूछे गए थे ये क्वेश्चन मेस से रिलेटेड, एंड आई नो आने से पहले, कोई भी यूनिवर्सिटी जाने से पहले हर बंदे को खाने की होती है कि कैसा मिलेगा कैसा नहीं मिलेगा। सो ऑनेस्टली मैं बता रही हूँ, ऑनेस्टली, ठीक है, आई एम नॉट लाइंग एट ऑल, मेस का खाना टेस्टी होता है, कभी कभी बहुत अच्छा होता है, कभी कभी बिल्कुल भी अच्छा नहीं होता, ठीक है, एंड ये रियलिटी है मेस की। गंदा मैं बोलूंगी ही नहीं कि हमेशा बहुत गंदा होता है, क्योंकि जेन्युइनली बता रही हूँ बहुत गंदा बिल्कुल भी नहीं होता, हमेशा या तो अच्छा होगा या थोड़ा कम अच्छा होगा, खाने लायक हमेशा होता है खाना यहाँ पे, ठीक है। एंड ऑनेस्टली मैंने भी जितना सुना है एंड मैंने जितना ऑब्जर्व करा है, पूरे ग्रेटर नोएडा में जितने भी यूनिवर्सिटीज हैं उनमें से टेस्ट में मेस के खाने में सबसे ऊपर रेटिंग बेनेट को ही दी गई है। सो बेनेट के मेस का खाना अच्छा होता है, बट देखो एक जो थिंग इज कि हर एक बंदा सेम खाना नहीं खा सकता। अब देखो ये रोज नाम तो दे देंगे कि दिस पनीर बना, ये पनीर बना, वो पनीर बना, टेस्ट क्या होगा, बिल्कुल सेम होगा, ठीक है। तो ये चीज़ तो बहुत कॉमन है, एक एक खाना खा के तुम बोर हो जाओगे, पर ठीक है, तुम्हें वैराइटीज देते रहते हैं, कभी किसी दिन क्या, कभी किसी दिन फूड फेस्टिवल हो गया, किसी दिन क्या हो गया, किसी दिन क्या बन गया, ठीक है, खीर वगैरह बनाते रहते हैं, मीठे में गुलाब जामुन बनाते रहते हैं, तो ठीक है, प्रिटी गुड, ठीक है, खाने लायक होता है। तो मैं इसका तो मैं ज़्यादा गंदा कोई रेटिंग बिल्कुल भी मैं गंदा दे ही नहीं सकती हूँ। और रही बात फूड से ही रिलेटेड कि किसी को अगर रात में क्रेविंग होती है खाने की, अब देखो जैसे कि मैंने बता दिया कि भाई हॉस्टल में से तुम बाहर कभी भी जा सकते हो रात में। देखो बाकी में तो क्या होता है कि रात को हॉस्टल से नहीं जाना, तो किसी को पता होता है कि भाई अगर हमें कुछ खाना है तो हमें पहले लेना पड़ेगा। बट अब बेनेट में क्या है कि तुम्हें अगर रात को खाना है तो द थिंग इज तुम्हें भी होगा कि भाई अगर रात को हम नीचे घूम सकते हैं, हम करें क्या, हमारे को भूख भी लग सकती है, तो द थिंग इज ईटरीज खुली रहती हैं, नॉट ऑल ईटरीज। देखो जैसे कि मैगी हॉटस्पॉट है हमारे यहाँ पे, मैगी हॉटस्पॉट 2 बजे तक खुला रहता है या 1:30 बजे तक खुला रहता है, ठीक है, रात के। और एक है क्वेंच भी 1:30 या 2 बजे तक खुला रहता है, एंड सदन भी है, और सदन भी ये 1:30-2 बजे तक खुला रहता है। ये तीनों ब्रांचेस हॉटस्पॉट जिसका है उसी की है, ठीक है, तीनों। और जो पूरी रात खुले रहते हैं लाइक 24/7 वो है काठी एंड स्नैपीड्स, ये पूरी रात खुले रहते हैं। अब तो एक नई चीज वेनेट और लेके आया है, वो क्या कहते हैं, कार्ट्स, जो फूड कार्ट होती हैं सब लेके आए, बट देखो वो तो बंद हो जाती है, टाइम से बंद हो जाती हैं, क्योंकि वो गेट नंबर 2 की साइड है, तो वहाँ पे ज़्यादा नहीं जाने देते हैं रात के टाइम। जाने देते हैं जैसे मान लो तुमने कुछ, हाँ ये मैं बीच में ऐड कर रही हूँ ऑर्डरिंग सिस्टम, मान लो तुमने कुछ ऑर्डर करा है ब्लिंकिट से, इंस्टामार्ट से, जोमेटो वगैरह से, ठीक है, तो वो गेट नंबर 2 पे आते हैं। अब देखो तुम रात को जा सकते हो, देखो लेट नाइट का ज़्यादा मुझे नहीं पता, क्योंकि मैं कभी 2-3 बजे के आसपास गेट नंबर 2 वाली साइड नहीं गई हूँ। मैं गई हूँ मैं लास्ट अगर बताऊँ तो मैं 12:30 के आसपास गई हूँ, उससे लेट मैं कभी भी नहीं गई हूँ, ठीक है। तो मैं ये बोलूँगी कि वो जाने के लिए तो नहीं रोकते हैं, पर देखो कभी कभी ना वहाँ गार्ड बैठा होता है, तो वो तुम्हारी से हिस्ट्री दिखाने को बोल सकते हैं कि तुम अपनी हिस्ट्री दिखाओगे तुमने ऑर्डर करा भी है या नहीं, तो तुम वो दिखा दोगे तो दे विल अलाउ यू, ठीक है, तुम जा सकते हो उस साइड, ठीक है। बाकी वरना वो नहीं जाने देंगे तुम्हें उस साइड, बिल्कुल भी नहीं जाने देंगे। ऑलमोस्ट तो मैं नहीं बोलूँगी गार्ड बैठा होता है, लेकिन कभी कभी गार्ड बैठा होता है, तो तुम्हें ध्यान रखना पड़ेगा, ऐसे ही उस साइड मत जाना, ठीक है। तो ईटरीज वो भी खुली है, तो बहुत सारी ईटरीज कुल मिला के बेनेट में हैं, तो कोई इशू वाली बात है नहीं, तुम रात को भी किसी को भूख लगे तो यू कैन गो एंड ईट।
सो द नेक्स्ट थिंग विच आई एम गोइंग टू कवर इज अटेंडेंस सिस्टम एंड स्ट्रिक्टनेस। एंड ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आई अंडरस्टैंड कि अटेंडेंस कैसी रहती है। देखो कहते हैं कि 75% अटेंडेंस होनी चाहिए, एंड ऑनेस्टली मैं तुम्हें बिल्कुल झूठ नहीं बोलूंगी, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। वैसे मेंटेन करके रखना, मैं तुम्हें बिल्कुल भी चीज़ नहीं बोल रही हूँ कि तुम मेंटेन बिल्कुल मत करना, मेंटेन रखना अपनी अटेंडेंस, ठीक है। देखो बीटेक वालों के लिए ये बिल्कुल स्ट्रिक्ट नहीं है अटेंडेंस को लेके। अटेंडेंस सिस्टम इसकी तुम्हारी अगर 60 से ऊपर है, कभी कभी 65 भी होती है, ठीक है। ये तुम्हारे मेंटोर जो तुम्हें मिलेंगे, हर बैच का अलग अलग मेंटोर होते हैं, तो वो तुम्हें बताएंगे, ठीक है। तो बीटेक वालों के 60 to 65 होती है, दिखाती है 75 है, बोलेंगे भी 75, पर बाद में तुम्हें मेंटोर बता देंगे कि इतनी इतनी होती है। तो इतनी सफिशिएंट है, इतनी रखना अपनी, उससे कम मत रखना। वैसे रखोगे भी ना तो डी बार नहीं करते हैं ये। डी बार मोस्टली मैंने सुनने में आया, मेरे को सुनने में आया कि 30% 40% वालों से नीचे को करते हैं, उससे ज्यादा वो नहीं करते हैं डी बार। हाँ तुम्हें हो सकता है, वैसे तो मैं यही बोलूंगी ऑनेस्टली अभी तक जितना मैंने देखा एलिजिबल ही रहता है बंदा उससे नीचे के लिए, कि लाइक अगर तुम्हारे 50 भी है तो एलिजिबल कर देते हैं। बट तुम रिस्क मत लेना, क्योंकि कभी कभी इनका पता नहीं लगता, ये तुम्हारे फिर पैसे ले लेंगे तुमसे, ठीक है। मैं पहले ही बता रही हूँ 3000 ले लेंगे, पेपर में भी नहीं बैठने देंगे, तो ये कुछ दिक्कतें कर सकते हैं। तो इस चीज का तुम ध्यान रखना, पूरा ध्यान रखना कि तुम अपनी अटेंडेंस एटलीस्ट 60 रखो, मैक्सिमम 60 तुम अपनी रखने की ट्राई करो। हाँ और देखो ये थी तुम्हारी लेक्चर वाली। वैसे देखो सेम 1 में ना हमारी जो लैब्स ट्यूटोरियल्स थी उसकी अटेंडेंस अलग मानी जाती थी, एंड जो हमारी लेक्चर थे उनके अलग। सेम 2 में हमारी दोनों की मिक्स होती थी। तो द थिंग इज कि अगर तुम्हारी मिक्स आई तो भी तुम्हें ध्यान रखना है, क्योंकि ना देखो लेक्चर वाली से कोई फर्क नहीं पड़ता। लेक्चर वाली सिर्फ ये कि तुम एलिजिबल रह सकते हो या नहीं रह सकते। दिक्कत इसमें आती है कि जब तुम्हारी ट्यूटोरियल और उसमें लैब्स में, अब इसमें तुम्हारे मार्क्स काउंट होते हैं अटेंडेंस के, ठीक है। ट्यूटोरियल में भी और उसमें भी, ट्यूटोरियल और लैब्स में दोनों में तुम्हारे अटेंडेंस के मार्क्स काउंट होंगे, 20 मार्क्स का होगा। तो इस चीज का अपना ध्यान रखना। तुम जाना भाई, कोई भी क्लास छोड़ दो, लेक्चर में कह रही चाहे सारे छोड़ दो, पर अटेंडेंस के लिए तुम ये ट्यूटोरियल और लैब बिल्कुल मत छोड़ना। तुम्हारे इंटरनल में तो वैसे भी नंबर काटने को दौड़ेंगे ये बहुत गंदे वाले। हमारे इस बार इन्होंने इंटरनल में इतने गंदे नंबर काटे हैं ना, मैं खुद बता रही हूँ, हम मिनते मांगते रह गए इनसे, नंबर दे दो नंबर दे दो। क्योंकि हमारे सेम 2 में वाइवा भी लेते हैं, लिया मैं सेम 1 में हमारा कुछ भी नहीं हुआ था ऐसा, ठीक है, पर अटेंडेंस के नंबर जुड़े थे। सो वाइवा वगैरह लेते हैं, सब होता है। तो तुम अपना प्लीज अटेंडेंस मेंटेन रखना पूरी, हर ट्यूटोरियल हर लैब जाना। बाकी लेक्चर में मैंने बोला तो है कि मत जाओ, पर जाना। ऐसे नहीं कि किसी भी लेक्चर में मत जाओ भाई, जाओ। ऐसा है कि अगर 100 है तो 50 तो जाओ भाई, जाओ, ठीक है। तो लेक्चर में जाओ, बट मेन ट्यूटोरियल और लैब की अटेंडेंस को बिल्कुल मत छोड़ना, बिल्कुल भी। एंड हाँ टीचर्स की बात रही तो स्ट्रगल, देखो टीचर्स स्ट्रिक्ट है, हर एक टीचर नहीं है। वो जैसे लैब ट्यूटोरियल्स के होते हैं, हर एक टीचर नहीं होता। बहुत जैसे मैं लगा लूँ 2-3 टीचर होंगे जो स्ट्रिक्ट होंगे, जो तुम्हें बिल्कुल नंबर देंगे, तुम कितना ही बोल दो कि मैम हमें दे दो, सर हमें दे दो। मेडिकल भी लगवा लोगे ना, वो अटेंडेंस के नंबर कभी भी नहीं देंगे तुम्हें, वाइवा के फिर भी दे देंगे, पर अटेंडेंस के मार्क्स तुम्हें नहीं मिलेगा। तो ये मत सोच रहे कि मेडिकल लगवा लेंगे, ये गलत फहमी में बिल्कुल मत रहना, ठीक है। और बाकी मैं क्या करूँगी, मॉर्निंग क्लासेस। हाँ हमारी देखो सेम 1 में क्या सिस्टम था, हमारी डेली अलग अलग टाइम पे होती थी, कभी 11 बजे, कभी 8:30, कभी कैसे। सेम 2 में इन्होंने जो हमें तंग करा है, हमारी रोज सुबह 8:15 8:20 पे क्लास होती थी, ठीक है। तो तुम्हें इस चीज का स्ट्रगल रहेगा। लेक्चर का तो मैं कह रही हूँ अगेन, तुम छोड़ भी दोगे कोई दिक्कत नहीं है। वैसे 60, अगर तुम्हारी 60% अटेंडेंस है तब, उसके बाद मत छोड़ना, ठीक है। और लैब ट्यूटोरियल की बिल्कुल मत छोड़ना, सुबह की क्लास भी शाम की क्लास भी, तुम्हारे अटेंडेंस के मार्क्स डेफिनेटली काउंट होते हैं, ये बात मुझसे लिखवा लो, ठीक है, आगे जाके वरना बहुत प्रॉब्लम होगी। तो स्टार्टिंग से अपनी अटेंडेंस को मैनेज करके चलना। So the next thing which I am covering is academic pressure, assignments and exams. So भाई academic pressure बहुत ज़्यादा होता है, बहुत ज़्यादा होता है। लाइक तुम्हें लगता होगा हम बीटेक में जा रहे हैं, कोडिंग होगी, बाकी सब चीज़ें होगी, पर कोडिंग वगैरह मैं कह रही हूँ तुम्हारे फर्स्ट ईयर में तुम्हें लगेगा कि भाई हमें तो किया कर, हमें करवाया क्या इन लोगों ने। अकेडमिक्स भी होगा भाई, जो ध्यान होगा तुम्हारे सब्जेक्ट आएंगे DMS, डिजिटल डिजाइन, मैकेनिक्स, फिजिक्स में आ गई मैकेनिक्स, ठीक है, एंड मैथमेटिक्स, ये सब चीज़ें होंगी तुम्हारी, ठीक है। सारी ऑलमोस्ट अकेडमिक्स में फर्स्ट ईयर पे ही ध्यान देंगे, ठीक है, CSC में। तो अपना कॉलेज स्टडीज अकेडमिक्स पे पूरा फोकस रखना, तुम्हारी CG यही मेंटेन करके रखेगी, ठीक है। स्टार्टिंग से अपना पढ़ना भाई, दिन में चाहे आधा घंटा पढ़ो पर पढ़ लेना, ठीक है। वैसे हो जाता है एक रात पहले, बट देखो जिसकी स्कॉलरशिप है वो स्टार्टिंग से पढ़ लेना बेटर रहेगा तुम्हारे लिए। जिनकी नहीं है, ठीक है, उनके लिए तो 7 आ जाए, 7:30 आ जाए, ठीक है। बट देखो कंपनीज की अगर तुम्हें अच्छी प्लेसमेंट चाहिए तो तुम्हारी 8 तो रखना भाई, ठीक है, वरना दिक्कत हो सकती है। जिनकी स्कॉलरशिप नहीं है उनको कह रही हूँ, जिनकी है तो उनको तो रखनी ही होती है 8:30 तक, ठीक है। एंड नेक्स्ट थिंग मैं जो कवर करूंगी इसमें, फ्रीक्वेंट असाइनमेंट्स तुम्हारे को मिलेंगी, ठीक है, कि मैटलैब की मिलेगी, कि तुम्हें मैटलैब सर्टिफिकेशन करना है, ठीक है। तुम्हें एनवायरनमेंट सब्जेक्ट का भी मिल सकता है, एनवायरनमेंट,
समझ रहे हो, एनवायरनमेंट जिसका तुम्हारी लाइफ से आगे कोई लेना देना नहीं हो सकता, जियोग्राफी है भाई उसमें। लीडरशिप में फिर भी कह सकते हो कि तुम्हारे आगे काम आ सकती है, कॉलेज करो, कंपनीज के इंटरव्यू के टाइम पे जब वो तुम्हारी लीडरशिप स्किल्स देखती है काम आ जाएगी। एनवायरनमेंट क्या काम आएगी आई डोंट नो, ठीक है। हमारी क्यों इनके सर्टिफिकेट करवाए हैं, डिजिटल डिजाइन का सर्टिफिकेट होता है हमारा, सेम 1 में उसका भी हुआ था, एक सब्जेक्ट था हमारा मैथ्स का ही था, उसका भी हुआ था हमारा, ठीक है। तो मैटलैब तुम्हारे होंगे, उस पर ध्यान देना, असाइनमेंट्स तुम्हें मिलती रहेंगी कि जैसे एनवायरनमेंट का हमसे प्रोजेक्ट भी बनवाया था कि तुम्हें या तो कोई सर्वे करना है या कोई वीडियो बना दो, ऐसे ऐसी चीज़ें होती हैं, ठीक है। लीडरशिप में भी तुम्हारा ऐसे ही होता है कि तुम्हें एक प्रेजेंटेशन देनी है, ऐसी चीज़ें होती हैं, ठीक है। एंड क्विज तुम्हारे कराते रहेंगे, क्विजेज हर एक क्विज करना 20 मार्क्स की क्विज होती है, ठीक है। ये सब चीज़ें तुम ध्यान रखना। नेक्स्ट थिंग विच आई एम कवरिंग इज मेकिंग फ्रेंड्स एंड सोशल लाइफ। तो सी मेक फ्रेंड्स तुम्हारे, मैंने स्टार्टिंग वीडियो में बताया था कि तुम्हारे बहुत सारे फ्रेंड्स बनने वाले हैं, बहुत ज्यादा फ्रेंड्स बनेंगे। पहले आती हर कॉमन बंदा तुम्हें लगेगा तुम्हारा फ्रेंड है, ही हाँ सब होगा, सब मजे आएंगे तुम्हें, ठीक है। लेकिन धीरे धीरे बहुत सी दोस्तियां टूटती हैं, बहुतों की नहीं भी टूटती, आई एम नॉट टेलिंग एवरीबडी, ठीक है, बट ऑलमोस्ट सबकी टूटती है। एक लास्ट में भाई देखो ये चीजें होती है 4th ईयर तक, 3rd ईयर तक, सेकंड में हमारे साथ ये 1st ईयर में होंगी है। हमारे था 7-8 जनों का ग्रुप, उनमें से कितने बचे हैं, 2 से 3 बस, ठीक है। बस रेगुलरली कोई बात नहीं करता, बहुत सी प्रॉब्लम्स भी होते हैं, झगड़े हो चुके होते हैं, ठीक है। सो हर एक पे ट्रस्ट बिल्कुल मत करना कॉलेज में। बहुत लोग सिर्फ आएंगे, तुम्हारा काम निकालेंगे और तुम्हें छोड़ के चले जाएंगे। तो ध्यान रखना कि अपनी अच्छी कंपनी बनाना जो तुम्हारी पढ़ाई में सबसे पहले हेल्प करे, और उसके बाद मजे वगैरह तो चलते ही रहते हैं भाई, वो कभी खत्म नहीं होते, ठीक है। तो इस चीज का ध्यान रखना कि गुड कंपनी रखना अपनी। बाकी बाहर घूमने जाते रहोगे तुम लोग, ठीक है, वो तो कैंपस से बाहर तुम्हारे फ्रेंड्स के साथ तो तुम्हें मजा तो आएगा ही आएगा, ठीक है। इवेंट्स होंगे उसमें मजा आएगा, तो ठीक है। जो एक्सट्रोवर्ट है उसके लिए तो वेल एंड गुड है, जो इंट्रोवर्ट है वो थोड़ा एक्सट्रोवर्ट अपने आप बन जाता है, जो एम्बिवर्ट है उसके लिए तो दोनों चीजें बढ़िया है, ठीक है। तो ये तो फ्रेंड्स वगैरह हो गया। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग जो मुझसे सबसे ज्यादा पूछी जाती है, सबसे मेरी मम्मी खाने का पूछने आ गया है, बोलो। हाँ सो नेक्स्ट सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, क्लब्स, फेस्ट्स एंड इवेंट्स। मैं कह रही हूँ मेरे डीएम्स इस क्वेश्चन से भर जाते थे, मतलब पूरे भर जाते थे कि भाई कैसे इवेंट्स होते हैं, कैसे क्लब्स होते हैं, क्या सिस्टम होता है। एंड आई नो एज अ फ्रेशर मेरे को भी इस चीज़ को जानने की पूरी चुल थी भाई कि मुझे बताओ क्या होता है, ठीक है, क्योंकि सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग चीज़ ही कॉलेज में ही होती है, ठीक है। सो क्लब्स बहुत सारे हैं, जैसे म्यूजिक हो गया, डांसिंग हो गया, बहुत सारे क्लब्स हैं, बहुत ज़्यादा। देखो 2 चीज़ें होती हैं यहाँ पे, एक होता है बेनेट काउंसिल और एक होता है स्टूडेंट कैबिनेट। अब बेनेट काउंसिल के अंदर सारे भी इवेंट जो भी होते हैं वो बेनेट काउंसिल के अंदर आते हैं। जो भी सिंगिंग, डांसिंग, फैशन या जो भी ऐसे क्लब्स होते हैं वो सारे बेनेट काउंसिल के अंदर आते हैं। एंड जितने भी टेक क्लब है वो सारे स्टूडेंट काउंसिल के अंदर आते हैं, ठीक है, सॉरी स्टूडेंट कैबिनेट के अंदर आते हैं, ठीक है, कंफ्यूज हो गई हूँ मैं। तो ये सब चीज़ें होती हैं, ठीक है। जितने भी टेक क्लब हैं, जैसे कि मैं लगा लो मोबिलोन हो गया, डेवोप्स हो गया, या जितने भी है रोबोटिक्स क्लब हो गया, जितने भी हैं सारे स्टूडेंट कैबिनेट के अंदर ही आते हैं, ठीक है। तो इस चीज़ का ध्यान रखना। और कोई ना, देखो मैं ये नहीं बोलूंगी क्लब्स में पार्ट लेने से कुछ नहीं होता है, जब तक अनटिल एंड अनलेस तुम कोई टेक क्लब में हो, टेक क्लब में होगे फिर भी ना तुम्हें कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगा, बाकी चीज़ों में तुम्हें कुछ सीखने को नहीं मिलेगा। हाँ ठीक है, तुम्हारा एक एक्सपीरियंस होगा, तुम्हें मजा आएगा, तुम कुछ ना कुछ तो कर ही लोगे, ठीक है, तो टाइम पास हो जाएगा, तो कर लेना तुम, लेकिन तुम्हारे लिए ज़्यादा बेनिफिशियल नहीं होगा। मिलो इनसे, पापा ब्लॉग बना रही हूँ मैं हूँ, इनको पता ही नहीं क्या चल रहा है। हेलो, इनको पता नहीं क्या चल रहा है, अभी आया बाहर से, गेट बंद कर देना। ऐसा होता है तुम्हारे साथ, ठीक है। तो तुम कोई भी क्लब में जा सकते हो। देखो मैं अभी तक स्टूडेंट कैबिनेट में ही थी, मैं स्टूडेंट कैबिनेट के अंदर कुछ जो टेक क्लब्स होते हैं उनमें नहीं थी, मैं पूरी स्टूडेंट कैबिनेट में थी, मैं एज अ मल्टीमीडिया में थी, ठीक है, जूनियर कोर, ठीक है। तो तुम लोग काउंसिल में भी जा सकते हो। मैंने देखो सच बताऊं पॉलिटिक्स पूरी चलती है काउंसिल में, कैबिनेट का मुझे नहीं पता भाई, देखो मेरे को कोई नहीं जानता था, बट फिर भी मेरा हो गया। काउंसिल का मैंने सुना उसमें पूरी पॉलिटिक्स चलती है, ठीक है। मैंने अद्विता में, जैसे आपको पता है मैं सिंगिंग करती हूँ, तो मैंने अद्विता में बहुत बार अप्लाई किया था भाई, बहुत बार, जैसे मैं बता रही हूँ, जितनी बार भी आई, मैंने इंटरव्यू भी दिया था एक बार, नहीं हुआ। आई डोंट नो, हो सकता है देखो नहीं आया वो उनको पसंद, बट स्टिल पॉलिटिक्स पूरी चलती है यहाँ पे, कॉलेज है भाई, चलेगी, ठीक है।
तो इस चीज़ का तुम्हें ध्यान रखना है, तुम अपने कनेक्शंस बनाना सीनियर से स्पेशली बहुत ज़्यादा बना के रखना, ठीक है। वो तुम्हारी बहुत हेल्प कर देते हैं, बहुत ज़्यादा हेल्प होती है तुम्हारी स्टडीज़ में भी एंड बाकी चीज़ों में भी। तो इस चीज़ का तुम पूरा अपना ध्यान रखना, ठीक है। और बाकी फेस्ट की बात रही तो फेस्ट भी जितने भी होते हैं, जैसे यूफोरिया हो गया, कल्चरल फेस्ट जैसे मैंने बताया कि तुम्हारा फर्स्ट वीक में होगा, जितने भी होते हैं सारे स्टूडेंट काउंसिल देखता है, जितने भी होते हैं, ठीक है। तो ये सब वो देखेंगे, ठीक है। और उसके अंदर जैसे परफॉर्मेंस होती है, अद्विता परफॉर्म करता है, रिवाज, वर्ल, पेनेशे, जितने भी हैं वो सब वही परफॉर्म करते हैं, ठीक है, ठीक है। और उसका स्टूडेंट कैबिनेट से कोई लेना देना नहीं होता है। स्टूडेंट कैबिनेट जब होता है ना, एक टेक इवेंट जो भी 2-3 दिन का होता है, वो भी उसमें स्टूडेंट कैबिनेट करता है, जितने भी डीजे आता है, जो भी होता है उसमें स्टूडेंट कैबिनेट देखता है, ठीक है। जिनेविया नाम है तो वो होता है, ठीक है। और टेक वीक भी हो सकता है, कभी टेक इवेंट हो जाता है, कभी टेक वीक हो जाता है, ठीक है। तो ये चीज़ें स्टूडेंट कैबिनेट देखता है। और फेस्ट बहुत अच्छे होते हैं, लाइक बेनेट में सबसे हैपनिंग चीजें ही यही होती रहती है। फेस्ट हो गया, या कोई मान लो कि कोई क्लब हो गया ना, जैसे कि ये लगा लो कि कोई क्लब कुछ ऑर्गेनाइज कर रहा है, चाहे वो टेक क्लब ही क्यों ना हो, और अपने को बढ़ाने के लिए, लाइक उनको दिखाने के लिए कि हम कुछ कर रहे हैं, वो डीजे को बुला लेते हैं। इतना कॉमन है ये चीज। स्पॉटिकॉन हुआ था, स्पॉटिकॉन में इतना तगड़ा डीजे आया था ना, बहुत मजा आया था, ठीक है। तो ये डीजे वगैरह तो बहुत ही कॉमन है। और डेली कुछ ना कुछ स्टॉल्स लगती रहती है, लाइक हफ्ते में 2-3 दिन स्टॉल्स होती ही होती है। ऐसा है ही नहीं हम डीजे हमें कुछ दिखे ना, कुछ ना कुछ, चाहे 1 स्टॉल 2 स्टॉल लगी ही मिलेंगी तुम्हें। तो ये चीजें तो बेनेट में बहुत कॉमन है, ठीक है। बेनेट जाना ही ऑलमोस्ट इन चीजों से जाता है। तो ये भी चीज़ें हमने कवर कर ली हैं। अभी बहुत सी चीज़ें, मतलब 7 थिंग्स हमने कवर कर ली हैं, और टोटल 13 थिंग्स हैं, अभी बहुत पड़ी हैं। और मेरा मेकअप रह गया। सो नेक्स्ट थिंग इज डेली एक्सपेंसेस एंड मनी मैनेजमेंट। दिस पॉइंट इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। एज अ फ्रेशर तुम, बहुत से लोग ये चीज़ें गलती करने वाले हो, मैंने तो बहुत गलतियां करी है भाई ये मामले में। मैंने इतना पैसा उड़ा दिया, इतना पैसा उड़ा दिया। तो तुम लोग ये चीज़ सोच समझ के करना, ठीक है। मैं तुम्हें गाइड कर देती हूँ कैसे करना। अभी देखो, तुम फर्स्ट ईयर में जाओगे, स्टार्टिंग में बहुत से लोगों को पता ही नहीं होगा कि मनी को कैसे मैनेज करना है। दिस इज मी इज दिस, ठीक है। किसी को भी नहीं पता होता, बहुत कम जने होते हैं जिनको पता होता है, जो पहले ऑलरेडी किसी हॉस्टल पीजी में रह चुकी हैं, जो नीट की तैयारी करते हैं, जो बाहर रहते हैं, उन सबको पता होता है। मैं कभी बाहर अकेले नहीं रही हूँ, तो मुझे नहीं पता था, ठीक है। आई थिंक कैमरा थोड़ा टेढ़ा है, मैंने ध्यान नहीं दिया, सॉरी गाइस। तो मैं कैमरा एंगल थोड़ा हिलता जुलता दिखता रहता होगा भाई बीच में, क्योंकि मेरे को दिक्कत आ रही है थोड़ी, ठीक है। क्योंकि फ़ोन की भी बीच में दिक्कत आती तो मुझे हिलाना पड़ जाता था फ़ोन। तो हाँ, मैं ये बोलूँगी कि अब तुम आओगे, तुम्हें होगा स्टार्टिंग में तो भाई मैस में क्यों खाएं, आदत नहीं पड़ती। देखो मैं वो नहीं बोलूँगी कि तुम्हारी गलती है, तुम आओगे, तुम इतना अच्छा खाना तुम घर से खा के आते हो, तुम्हें होगा यार स्टार्टिंग में मैस में नहीं खाया जाएगा तुम लोगों से, ठीक है। आदत धीरे धीरे पड़ती है। तो तुम लोग आओगे, ठीक है, तो तुम हर ईटरीज को टेस्ट करना चाहोगे कि इसमें कैसा मिलता है, इसमें कैसा मिलता है, तो तुम बहुत पैसा उसमें उड़ा दोगे। मैं नहीं बोलूँगी बहुत ज़्यादा महंगी है, पर हाँ है महंगी। जो पैटीज मैं तुम्हें बताती हूँ भाई, मैं यहाँ पे 15 से 10 रुपए में खा लेती हूँ, वो मेरे को वहाँ पे 35 रुपए देके एक आलू पैटीज खानी पड़ती है। डिट्टो सेम साइज होता है, डिट्टो सेम टेस्ट होता है। अब बताओ कितना फर्क है। इतने में मैं 2 से 3 खा लूँगी, ठीक है। और ठीक है, बाकी देखो बहुत सी चीज़ें हैं जो थोड़ी थोड़ी महंगी है, कुछ है जो थोड़ी सस्ती भी है, ऐसा नहीं है कि सस्ती नहीं है, ठीक है। सो इसमें तुम्हारे बहुत पैसे लगेंगे फर्स्ट स्टार्टिंग डेज में, तो तुम्हारे बहुत ही उड़ जाएंगे। मैं अपना बताऊँ ना, मैंने अपने फर्स्ट महीने में 10,000 रुपये उड़ा दिए थे, 10,000, ठीक है। और इतने अगर मैं सेव कर लेती ना भाई, 2 महीना चल जाता मेरा, ठीक है, ठीक है। बट हो जाती है गलती इंसान से, तो मेरे उड़े थे, बहुत उड़े थे। और तुम थोड़ा ध्यान रखना। और दूसरी बात, तुम्हारे कहाँ उड़ेंगे, अगर तुम दोस्तों के साथ घूमने जाओगे, कैब में पैसे लगेंगे तुम्हारे। भाई कैब वाले इतने ले लेते हैं, रैपिडो वाले बहुत पैसे ले लेते हैं। और जो डे स्कॉलर है उसके तो लगेंगे ही लगेंगे। अगर देखो वो पास में नहीं रहता तो दूर से आना होता है। तुम बस लगवा सकते हो इफ यू वांट, बट अगर तुम्हें ऐसे कि बस में मुझे नहीं आना, तो तुम कैब लगवाना और देना पैसे, ठीक है। और ऑनलाइन शॉपिंग, मैंने यहाँ पे हर एक पॉइंट लिखा है भाई, सोच समझ के, ठीक है। ऑनलाइन शॉपिंग करोगे ना, जो तुम इवेंट्स आ रहे हैं भाई, सवाना से मंगा लो, यार ये मंगा लो, यार ये मंगा लो, तुम्हारे बहुत पार्सल आएंगे, उसमें तुम्हारे बहुत पैसे उड़ेंगे, बहुत। भाई जब हमारी यूफोरिया था ना, मैं कह रही हूँ गेट नंबर 3 जिधर हमारे पार्सल आते हैं ना, सब भरे रहते थे। कभी किसका पार्सल आ रहा है तो कभी किसका पार्सल आ रहा है। और मैं लास्ट में तो मैं ये कंक्लूजन दूंगी कि अपने मंथली बजट को भाई ध्यान में रखना, देख दूख के अपने पैसे खर्च करना, अंधाधुंध पैसा मत खर्च करना भाई। तुम्हारे मानती हूँ खाने में लगते हैं, फालतू चीज़ों में मत लगाना, खाने में लगा देना भाई, खाने में भी इतने मत लगाना। लाइट चली गई है भाई, मुझे फ़ैन बंद करना पड़ेगा क्योंकि ये जब लाइट जाती है तो थोड़ा आवाज़ करने लग जाता है, ठीक है। सो हाँ, मैं यही बोलूँगी कि अपना जो पैसे हैं थोड़ा देख दुख के खर्च करना, मेरी तरह मत बनना बिल्कुल भी। मैंने देखो, लेकिन जितने भी बताऊँ ना, ऑनेस्टली मैंने इतने अपनी ड्रेसेस वगैरह में मैंने लगाए हैं, मैं घर से लेके जाती थी, वहां जाके मैंने जितने भी लगाए ना सारे खाने में, क्योंकि मैं हूँ डोमिनोज की शौकीन, ठीक है। अब तो फिर भी मैंने थोड़ा, जैसे मैं खाती हूँ, पर ना मैं ज़्यादा ऐसे चीज़ बस्ट वाला नहीं खाती,
क्योंकि मेरी एक जो फ्रेंड थी, वो होता ना, वो कौन सा क्लासिक पिज्जा होता है जो मानिया, वो उसने एक बार खाया, मेरी आदत डलवा दी उसने वो खाने की। हालांकि मैं एक चीज लवर हूँ, चीज बर्स्ट पिज्जा मुझे बहुत पसंद है अभी भी है, बट जितना मुझे वो नॉर्मल विदाउट कम चीज वाला पसंद है ना, उतना मुझे वो नहीं है। मैं किसी और पिज्जा में खा लूंगी, बट डोमिनोज में मुझे वही पिज्जा सबसे ज्यादा पसंद आता है, तो मेरे थोड़े पैसे कम लगने लगे हैं। वरना मैं भाई स्टार्टिंग में जब आए थे 350 400 वाले पिज्जा मैं कर रही हूँ हफ्ते में 2-2 3-3 बार मैं खा लेती थी, और इस वजह से मेरे पैसे उड़ जाते थे। तो इस चीज का तुम लोग ध्यान रखना, अगर तुमने खाने में भी उड़ाना है तो थोड़ा सोच समझ के खाना अपना उड़ाना, ठीक है। सो ये चीज बहुत ज्यादा जरूरी है तुम्हारे कॉलेज लाइफ में सर्वाइव करने के लिए, क्योंकि ऑलरेडी तुम अपने बहुत सारे लाख रुपए लगा के गए होगे, तो थोड़ा इस चीज का ध्यान रखना। देखो जो लोग खुद कमाते हैं उनका तो मैं कुछ नहीं बोल सकती हूँ, पर जिनके पेरेंट्स भेजते हैं वो थोड़ा ध्यान रख लेना भाई। So the next thing which I'm covering is college crowd and environment, ठीक है। तो क्राउड, एज मैंने तुम्हें स्टार्टिंग में बता दिया था कि क्राउड बेनेट यूनिवर्सिटी एज अ प्राइवेट यूनिवर्सिटी बहुत ज्यादा है, ठीक है। ये किसी भी बच्चे को ले लेते हैं, इनफैक्ट ये मिड में भी ले लेते हैं कि सेशन स्टार्ट हो गया है, फर्स्ट सेम खत्म भी हो गया है, तब भी ले लेंगे एडमिशन, ठीक है। इनको कोई दिक्कत नहीं है, इनको पैसे मिल रहे हैं, इनको कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये दे लेंगे एडमिशन। तो क्राउड तो भाई बहुत है, सबसे ज्यादा क्राउड है बीटेक सीएससी में, एंड उसके बाद बीबीए एमबीए में तो इतना नहीं है पर इतना नहीं है, बीबीए में है, एंड देन मास कॉम वगैरह जो लो है उनमें है, ठीक है। सबसे ज्यादा लेकिन बीटेक में है, ठीक है। ये चीज ना मेरे को बाद में मतलब ज्यादा रियलाइज हुई कि जैसे एक ना मेरी जो फ्रेंड्स थी वो हैकाथॉन में गई थी शिवनादर, उन्होंने मुझे बताया कि वहां पर जितना ओवरऑल क्राउड है ना, उतना हमारा सिर्फ बेनेट में बीटेक सीएससी का है, बहुत ज्यादा क्राउड है, ठीक है। तो इस चीज का ध्यान रखना, बट हाँ घबराना बिल्कुल नहीं है। तुम्हारे जो फ्रेंड्स बनेंगे तो तुम्हें ये चीजें बहुत कॉमन लगेंगी, बहुत ज्यादा, क्योंकि तुम्हें किसी से लेना देना नहीं होगा, तुम्हें सिर्फ अपनी लाइफ से अपने से लेना होगा, और लेना देना होगा, तुम्हें होना भी यही चाहिए, तुम्हें किसी से कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए, ठीक है। सो ये चीज तुम ध्यान रखना, किसी से खुद को कंपेयर कभी भी मत करना, जैसे तुम हो वैसे अच्छे हो। कोई अगर कोई बहुत पढ़ाई में अच्छा तो तुम किसी और चीज में अच्छे हो गए, तो जिस चीज में तुम अच्छे हो उस पर अपना पूरा फोकस रखना, उसको छोड़ना मत, ठीक है। एंड फैशन वगैरह की अगर बात करी जाए तो मैं देखना है कि कैसा रहता है एनवायरनमेंट, लोग कैसे रहते हैं, या कॉलेज में कोई यूनिफॉर्म वगैरह है तो नो भाई, कैसे मर्जी कपड़े पहनो, ठीक है। हमारे तो गर्ल्स बॉयज दोनों क्लासेस में भी ऐसे, कई तो ऐसे बन के आ जाते हैं नाइट सूट, और कई होते हैं भाई ऑलमोस्ट, कहीं नहीं ऑलमोस्ट गर्ल्स तो ऐसे तैयार होकर जाती हैं जैसे पता नहीं फैशन शो में जा रही हूँ। मैं जेन्युइनली बता रही हूँ, जैसे कि जहाँ पे मैं रहती हूँ या मैं देखूँ हमारे आसपास, तुम लोग भी ये चीज ऑब्जर्व करोगे अगर तुम आओगे तो, कि भाई जो हम सोचते हैं कि हम कोई इवेंट में पहनेंगे, वो लड़कियां क्लास डाल के जा रही होती है ड्रेसेस, नॉर्मल ड्रेसेस, ठीक है, पूरा सज धज के। सो वैसे ठीक है, जिसको जिससे रहना पसंद है वो वैसे रहता है, इसमें कोई बुराई नहीं है, एंजॉय योर लाइफ, ठीक है। बाकी फैशन वगैरह पूरा है कॉलेज के अंदर, कुछ मर्जी पहनो, कोई रोक टोक भी नहीं है कि तुम ये नहीं पहन सकते, एवरीथिंग इज ओके, ठीक है। हाँ, और सबसे बड़ी बात कि भाई किसी से खुद को कभी कंपेयर मत करना, कंपटीशन बहुत रहेगा तुम्हारे आगे। देखो जो चीज तुम करने जा रहे हो बीटेक, उसमें तो ध्यान देना ही है, बट जो चीज तुम्हारा पैशन है, जो तुम्हें पसंद है, उस पर अपना हमेशा फोकस रखना, उसको कभी भी मत छोड़ना। जैसे मेरा सोशल मीडिया है तो मैं उसको कभी भी नहीं छोड़ रही, हालांकि मेरा चैनल सस्पेंड हो गया है इंस्टा का, मैं वापस से बता रही हूँ, फिर भी मैंने नया चैनल बनाया, ठीक है। सो अब आया हम 10th पॉइंट जो हम कवर करेंगे, इंटर्नशिप स्किल्स एंड प्लेसमेंट्स। सी ये देखो वीडियो थोड़ी लंबी हो रही है, बट मैं नहीं चाहती कि मैं कोई भी चीज़ छोड़ूं, इसमें सब चीज़ें आई वुड लाइक टू कवर, ठीक है। तो इंटर्नशिप वगैरह में मैं ज़्यादा नहीं बोलूंगी, अभी तुम फ्रेशर आ रहे हो तो तुम्हें आओगे तो तुम्हें ऑब्वियसली पता लग जाएगा। फर्स्ट ईयर में देखो बहुत कम लोग इंटर्नशिप करते हैं, जो बहुत ही नेक्स्ट लेवल के होता है, जिनको पहले से ऑलमोस्ट सब चीज़ें आती हैं। लेकिन फर्स्ट ईयर में अपना एकेडमिक्स पे फोकस करना, और जो गलती मैंने करी थी, मैं सच बताऊं, मुझे अभी भी कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बहुत अच्छे से नहीं आती है, क्योंकि देखो इनका क्या सिस्टम होता है, सेम 1 में पाइथन पढ़ाई तो अभी पाइथन दोबारा कभी नहीं छेड़ेंगे, सेम 2 में जावा पढ़ाई तो जावा तुम्हारी कभी नहीं छेड़ेंगे अब वापिस ये, ठीक है। तो अपना खुद से पढ़ने ट्राई करना। और सबसे बड़ी बात, डीएससी इंपॉर्टेंट है, डीएससी इंटरव्यू के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जितना देखो एज अ फर्स्ट ईयर तुम्हें बहुत चीजें बहुत लोगों को नहीं आती होंगी, तो तुम दिन का एक क्वेश्चन भी करोगे तो इनफ है भाई, ठीक है। करते करते बहुत सारे हो जाते हैं, मैंने ही गलती करी, मैंने कुछ भी नहीं करा है, मेरा फर्स्ट ईयर एक तरीके से वेस्ट गया है। सो मैं अभी ट्राई करूंगी कि मैं अपनी समर वेकेशन का यूज करूं, बट स्टिल तुम इन चीजों को ध्यान रखना। कोई भी अपनी लैंग्वेज, जो तुमने अगर सोच रखा कि अगर तुम्हें अगर डेटा साइंस में जाना तो अपनी पाइथन वगैरह पे फोकस करना, अच्छे से पढ़ना, ठीक है। और बाकी हाँ, इंटर्नशिप वगैरह तुम्हारी हो जाएगी, अगर तुम बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बच्चे हो तो फर्स्ट ईयर में कई लोग कर लेते हैं। और मैं बोलूंगी कि सेकंड ईयर में भी कर सकते हो तुम लोग, ऐसा नहीं कि तुम लोग नहीं कर सकते हो, पर मेनली ऑलमोस्ट बच्चे थर्ड ईयर में करते हैं, बट आजकल देखो सेकंड ईयर में भी करने लग गए हैं, ठीक है। तो बस अपनी स्किल्स को अच्छी रखना, उन पे अच्छे से फोकस करना। सो द 11th पॉइंट इज जो जिसके लिए मेन ये वीडियो बनी है, मैं वो मतलब कन्वर्ट करके, मतलब ये क्या बोलूँ मैं उसको, कंप्रेस करके एक नॉर्मल में बता रही हूँ कि थिंग्स फ्रेशर्स शुड नो, ठीक है। तो सबसे पहले आओ,
अपने अपना जो कैंपस है उसको अच्छे से एक्सप्लोर करो कि कैंपस में क्या फैसिलिटीज़ है, क्या चीज़ें क्या पे बनी हुई हैं, क्या क्या है वेनेट में, सब एक्सप्लोर करो अच्छे से। तुम्हें पहला हफ्ता फ्री मिलेगा, मैं कह रही हूँ। जैसे हम तो 16 अगस्त को आए थे तो हमें एक हफ्ता मिला, कई लोग 11 को भी आ गए थे, कई लोग 9 को भी आ गए थे। तुम्हें तो उनको तो 2 हफ्ते 2 हफ्ते मिल गए आराम से, ठीक है। तो तुम जो मतलब अच्छे से तुम्हारे पास फुल टाइम होगा उसको अपने कैंपस को एक्सप्लोर करना, बढ़िया मजे करना, ठीक है। हर एक इवेंट को अटेंड करना, ऐसे मत सोचना हम तो भाई जरा पढ़ाई करने आए हैं, हम पढ़ाई करेंगे। देखो कॉलेज लाइफ इज ऑल अबाउट फन, ठीक है। पढ़ाई सबसे ऊपर है, बट ऐसा भी नहीं कि मजे नहीं करना, मजे पूरे करना, सारे इवेंट्स को घूमना, अपनी मेमोरीज सबसे इंपॉर्टेंट होती है। मेमोरीज बनाना भाई, हमने फर्स्ट ईयर में इतनी मेमोरीज बनाई, अभी भी सोच के हमें हंसी आती है और खुशी भी होती है। हमारा फर्स्ट ईयर खत्म हुआ ना तो हमें इतना सैड फील हुआ कि भाई इतनी जल्दी फर्स्ट ईयर खत्म हो गया। अभी तो हम आए थे कि भाई एक दूसरे को जानते भी नहीं थे, हमने कनेक्शंस बनाए, इवेंट्स हमें नहीं पता था। अभी तो हम फ्रेशर्स अटेंड करने गए थे, सब होता है, ठीक है। तो अपना मेमोरीज जितना हो सके बनाना, ठीक है। हर एक इवेंट को अटेंड करना, ठीक है। सीनियर्स के साथ बॉन्ड बनाना, सीनियर्स तुम्हारे बहुत काम आएंगे। अगेन मैं तुम्हें बता रही हूँ, बहुत ज्यादा सीनियर्स के ऑलरेडी बहुत कनेक्शन होते हैं, वो तुम्हारी पढ़ाई में भी हेल्प करेंगे और बाकी चीजों में भी हेल्प करेंगे, ठीक है। तो और उसके बाद तुम्हारी अटेंडेंस और स्किल्स पे फोकस रखना पूरा, हर एक चीज पे अटेंडेंस मैंने बोला कि 60% तो रखना ही रखना, और अपनी ट्यूटोरियल और लैब की क्लास हर क्लास में जाना और स्किल्स पे अपना फोकस रखना, कुछ ना कुछ तो सीखना ही सीखना। एंड देन मेमोरीज तो बनाते रहना भाई, बहुत मेमोरीज बनाना, बट अपनी लाइफ को बैलेंस रखना। ये नहीं, कई लोग होते हैं कि सिर्फ मेमोरीज बनाने के चक्कर में बिल्कुल पढ़ाई नहीं करते, कुछ भी नहीं करते, ठीक है। हमने भी ये गलतियां करी हैं भाई, मैं सच बता रही हूँ। हम एग्जाम से एक दिन पहले पढ़ते थे, हमें भी दिक्कत आती थी। तो अपनी लाइफ को बैलेंस करके चलना। सो द नेक्स्ट थिंग विच आई एम कवरिंग इज थिंग्स फ्रेशर्स शुड अवॉइड, ठीक है। तो जो चीजें तुम्हें नहीं करनी है यहाँ के, बहुत सारी क्लासेस को मत छोड़ना, मैं बोल रही हूँ। जैसे मैंने बताया तुम्हें कि 100 है तो 50 में तो जाना ही जाना। मैं नहीं बोलूँगी हर एक में जाओ, क्योंकि बहुत सी क्लासेस में होता है कि बिल्कुल पढ़ाई नहीं होती, तुम्हें कुछ समझ भी नहीं आएगा। हाँ, जिस क्लास में तुम्हें समझ आ रहा है उसमें जाओ, जिसमें नहीं आ रहा तो यू शुड स्किप, बट ओनली लेक्चर, ठीक है। अगर उसकी लैब वगैरह तो भाई जाओ, समझ आ रहा है नहीं आ रहा जाओ, ठीक है। एंड द नेक्स्ट थिंग विच यू शुड अवॉइड इज ओवर स्पेंडिंग मनी। जैसे कि मैंने बताया, बहुत ज्यादा पैसे अपने मत खर्च करना, ठीक है। अपना सोच समझ के खर्च करना, खाने पीने पे करो बट इतना भी ज्यादा नहीं कि तुम बहुत ही ज्यादा मतलब महीने के जैसे मेरी तरह से तुम 10-10 हजार रुपए उड़ा रहे हो, बिल्कुल भी मत करना, ठीक है। अपना ओवर स्पेंडिंग बिल्कुल भी मत करना, सोच समझ के खर्च करना। एंड हाँ, बैड फ्रेंड सर्कल बहुत गलत होगा तुम्हारे लिए। अगर बाई चांस तुम्हारा कोई बैड फ्रेंड सर्कल बन गया तो तुम्हारी पढ़ाई तो गई ही गई, ठीक है। बाकी तुम बहुत गलत चीजें सीख जाओगे, दैट इज नॉट गुड फॉर योर फ्यूचर ऑल्सो, ठीक है। जब कंपनीज में आएंगी तो तुम्हारी सबसे ज्यादा वो स्किल से भी ज्यादा एक बार के लिए तुम्हारे मैनर्स देखेंगे, लोगों से बात करने का तरीका देखेंगे, तुम्हारी लाइफस्टाइल देखेंगे, ठीक है। तो गुड फ्रेंड्स बनाओ जो मस्ती पूरी करते हो, मैं कह रही हूँ पूरी मस्ती करते हो, हर इवेंट में नाच गाना, बाहर घूमने जाओ, हर एक चीज करो, बट वो स्टडीज में भी अच्छे हों और कोई गलत आदत उनकी ना हो, ठीक है। अगर हो भी, देखो हर एक बंदा परफेक्ट नहीं होता, तो अगर किसी में है तो तुम ग्रैब बिल्कुल मत करना, तुम अपना देखना कि भाई हमें नहीं करना। बहुत से लोग करते भी हैं, मैं यूं नहीं बोलूंगी, पर तुम्हें फोकस रखने की तुम्हें वो चीज नहीं करनी है, ठीक है। संगत का असर ज्यादा नहीं आने देना है, बट गुड फ्रेंड्स तो लेके आओ, असर पूरा लेके आओ, पॉजिटिविटी अट्रैक्ट करना, नेगेटिविटी से दूर भागना, ठीक है। एंड द नेक्स्ट थिंग, इग्नोरिंग स्टडीज कंप्लीटली। मी एंड माई फ्रेंड्स, हमने एक बार के लिए भाई स्टडीज को बिल्कुल भूल गए थे। हमें लगता था कि हम सिर्फ यहाँ आए हैं खाने के लिए, घूमने के लिए, ऐश करने के लिए। हम बिल्कुल भूल चुके थे कि पढ़ाई नाम की कोई चीज एग्जिस्ट भी करती है। हम बीटेक करने आए हैं, ठीक है। और ये चीज हमें रियलाइज हुई थी पेपरों के पहले, ठीक है। तो ये चीजें तुम ध्यान रखना, रेगुलरली स्टडी करना, चाहे आधा घंटा, बट करो। जिस चीज के लिए तुम आए हो पहले उस पर फोकस रखो, एंड देन अपना घूमो फिरो। आधा घंटा अपना गोल बनाओ कि तुम्हें एक दिन में आधे घंटे में ये कंप्लीट करना है, तो उतना कर लो भाई, बहुत इनफ है, इनफ है, सच में बता रही हूँ, इनफ है, ज्यादा नहीं करना तुम्हें। मगर नहीं मन तो मत करो, पर कुछ ना से इसी तो कुछ तो करोगे, ठीक है। सो द नेक्स्ट थिंग इज कंपेयरिंग यूर सेल्फ टू मच। सो खुद को कंपेयर मत करो किसी से, ठीक है। बिल्कुल भी कंपेयर मत करो। जैसे तुम हो बहुत अच्छे हो, अपनी पढ़ाई पे फोकस करो, अपना ऐश करो भाई लाइफ में, क्या किसी से कंपेयर करना। हर एक बंदा अपने में अच्छा होता है, ठीक है। मैं स्टडीज में ज्यादा अच्छी नहीं हूँ, मुझे नहीं आती कोडिंग वगैरह ढंग से, बट मैं सीखूंगी। बट इसका मतलब ये नहीं कि मैं बाकी चीजों में अच्छी नहीं हूँ। मैं सोशल मीडिया में अच्छी हूँ भाई, मैं अपना कर रही हूँ सोशल मीडिया में, ठीक है। तो हर एक बंदा हर एक चीज में परफेक्ट नहीं होता, ठीक है। एंड द नेक्स्ट थिंग एंड नेक्स्ट एंड लास्ट पॉइंट इज वट आई विश आई न्यू बिफोर ज्वाइनिंग। कि मैं क्या बोलूंगी कि मैं अगर आई हूँ तो मुझे पहले पता होता जो मैंने गलतियां करी हैं। कॉलेज लाइफ बहुत जल्दी जाती है भाई, बहुत जल्दी। मुझे तो था कि बहुत धीरे धीरे टपेगा, बट अभी मुझे पता भी नहीं चला कि फर्स्ट ईयर ऑलरेडी खत्म हो गया। ऐसे करते करते 4 साल हमारे कब निकल जाएंगे हमें पता भी नहीं लगेगा। तो अपनी मेमोरीज बनाओ भाई, मैं कह रही हूँ अच्छे से घूमो फिरो, बिल्कुल कंजूसियां मत करो, घूमने फिरने में ऐश करो भाई जितना हो सके, ठीक है। नेक्स्ट थिंग कि बैलेंस बहुत इंपॉर्टेंट है तुम्हारी स्टडी लाइफ में एंड मस्ती वाली लाइफ में, दोनों को बैलेंस करके चलो। एंड नेक्स्ट इज नॉट एवरी डे इज एक्साइटिंग।
मेन थिंग ये मेरे लिए है भाई। मैं जब आई थी मुझे लगता था कि भाई अब मैं बोर हो रही हूँ, भाई मैं क्यों आ गई यहाँ पे, घर पे ही ठीक था। सो सही में बता रही हूँ, हर एक दिन एक्साइटिंग नहीं हो सकता। कोई थे बहुत से डेज ऐसे होते हैं जो बहुत बोरिंग होते हैं। जब मान लो तुम्हारे रूममेट्स घर गई हैं, तुम्हें बहुत अकेला फील हो रहा है। कभी तुम्हारे रूममेट्स है अभी, लेकिन तुम्हारे फ्रेंड्स भी तुम्हारे आसपास है, बट तुम्हें पता ही नहीं होगा तुम कहाँ खोए हुए हो। तुम्हें बहुत अकेला फील होगा क्योंकि तुम्हारी फैमिली तुम्हारे साथ नहीं होगी। बट स्टिल वहां जाकर तुम्हारी फ्रेंड्स भी तुम्हारी एक फैमिली की तरह ही बन जाते हैं, तो उनको अपनाओ। तुम्हें एक दोस्त ऐसा बनाना या जिसमें तुम बहुत ज्यादा ट्रस्ट कर सको कि भाई तुम उसको अपनी, मान लो तुम्हें कोई प्रॉब्लम है तो तुम उससे शेयर करो, अंदर दबाना बिल्कुल भी मत, ठीक है। एंड आई नो कि हर एक को रूममेट्स अच्छे नहीं मिलते हैं, बहुतों के रूममेट्स बहुत अजीब आती हैं। एंड टचवुड मेरी जो रूममेट्स हैं वो बहुत अच्छी आई है, दोनों की दोनों एडजस्टिंग है, ठीक है। एडजस्टमेंट वाले होने चाहिए, बट ठीक है बाई चांस किसी के नहीं आए तो तुम चेंज भी करवा सकते हो रूम, ऐसे कोई कंपल्सरी नहीं है, ठीक है। बट हाँ, लेकिन तुम्हें उसके लिए खुद से अपने रूममेट्स ढूंढने पड़ेंगे, बाकी जिनके साथ तुम लेना चाहते हो, बाकी वरना ये तुम्हारे किसी रैंडम के साथ शिफ्ट कर देंगे, ठीक है। नेक्स्ट थिंग इज इट टेक्स टाइम टू एडजस्ट। जेन्युइनली बता रही हूँ, एडजस्ट करने में थोड़ा टाइम लगेगा, 2 से 3 हफ्ते लगेंगे। कई जल्दी कर लेते हैं बट कईयों को टाइम लगता है, इंट्रोवर्ट्स को या नॉर्मल भी बहुत लोग होते हैं उनको टाइम लग जाता है यार। देखो वहां पे छोटे इतने बड़े से कमरे में जहाँ तुम रहते हो, तुम्हारा पूरे घर में, वहां से तुम एक छोटे से कमरे में शिफ्ट होते हो, तुम्हारी सारी चीजें उधर होती हैं। वॉशरूम्स तुम्हें कॉमन वॉशरूम मिलता है सबके साथ, कोई अच्छा है कैसा गंदा है, ठीक है। खाने में हर एक चीज में तुम्हें एडजस्ट करने में टाइम होता है, लोगों से कैसे बात करनी है, लोग नए दोस्त कैसे बनाने हैं, हर एक चीज में तुम्हें दिक्कत आएगी, ठीक है। पर तुम धीरे धीरे एडजस्ट कर लोगे। आई नो हर एक बंदा कर लेता है, सीख जाता है, 2 हफ्ते में तुम सीख जाओगे, आराम से सीख जाओगे, ठीक है। एंड मेनली मैं हर एक चीज में बता रही हूँ, देखो हर एक चीज में एट द एंड क्या डिपेंड करता है कि तुम्हारे फ्रेंड्स कैसे हैं, तुम्हारे रूममेट्स कैसे हैं, तुम्हारे आसपास के लोग कैसे हैं, वो तुम्हें कैसा फील करा रहे हैं, ठीक है। सो अपने दोस्तों को अच्छा रखना, सबके साथ अच्छे से रहना, ठीक है। एंड किसी को अपना यूज मत करने देना कि कोई आए तुम्हारे से काम निकलवाए और वो चला जाए, ठीक है। हर एक चीज अपने ध्यान रखना है। अगर तुम्हारे मन में कुछ हो तो हमेशा कोई एक ऐसा दोस्त बनाना जिससे तुम शेयर कर सको। एंड द लास्ट थिंग इज एंजॉय द एक्सपीरियंस प्रॉपरली। दिस इज द फाइनल थिंग आई वुड से कि हर एक चीज को एंजॉय करो अपनी। तुम्हें बहुत से एक्सपीरियंस मिलेंगे, नहीं पढ़ाई में, दोस्तियों में एंड इवेंट्स में, क्लब्स में, सब चीज़ों को ग्रैब करो, अच्छे से सीखो एंड अच्छा एक्सपीरियंस पाओ। एक्सपीरियंस से ही बंदा अच्छा बनता है, गिर गिर के ही बंदा भाई सीखता है, उठता है, ठीक है। तो ध्यान रखना। एंड यहाँ दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो। एंड अगर आप लोगों को कुछ भी और बेनेट से रिलेटेड वीडियो चाहिए पूछना तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। मैंने अपनी तरफ से जितनी भी चीज़ें थी, मेरी गलतियां थी या जो मैं चाहती हूँ कि आप लोगों को आने से पहले पता होनी चाहिए, तो मैंने आप सबको बता दी है पूरा बेनेट से रिलेटेड। सो इस चीज़ का ध्यान रखना। एंड या बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग।